सो हाय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रूपेश वर्मा। सो बच्चा लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कहीं किसी कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की भर्ती में आप बैठ रहे हैं, अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 मैनेजमेंट बुक्स के बारे में और उनके ऑथर्स के बारे में। ध्यान रखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा लोग। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्टली ऑथर का नाम पूछ लेता है कि दिस पर्टिकुलर बुक इज बीइंग रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया वो किताब पूछता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 इंपॉर्टेंट बुक्स पे बात करूंगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज अभी भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, दे आर लाइन अप राइट। तो वो चाहे इंपॉर्टेंट थेरीज से रिलेटेड हो कि कौन कौन सी थेरीज किस किस ऑथर ने दी है, बहुत सारे सेगमेंट में हैं। देखिए, मोटिवेशनल थेरी है, लीडरशिप थेरी है, एंटरप्रेन्योरशिप थेरी है, राइट। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके मैनेजमेंट में, कॉमर्स में डेफिनेटली, कि वहाँ से बहुत सारे थेरीज के बारे में पूछता है कि वो थेरी किसने दिया या कब दिया गया, उसका मेन थॉट क्या है, राइट। सो द मल्टीपल थेरीज आर देयर और बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है ये। अगर वो क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ के जाते हैं, ध्यान से पढ़ के जाते हैं, तो आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हैं और डेफिनेटली आपको एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। ठीक इसी तरीके से बुक्स के ऊपर भी ऑथर्स के नेम कई बार पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वन बाय वन मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऑथर ने किस किस बुक को लिखा है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो आप अपने पेन एंड पेपर को लेकर के इसको नोट कर सकते हैं और थोड़ा सा जब भी एग्जाम में बैठने जाएं, चाहे पीएचडी एंट्रेंस हो, नेट जेआरएफ हो, कमीशन का एग्जाम हो, राइट, तो इसको तैयार करके जाइए। सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बुक्स की बात करने जा रहा हूँ मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, और इवन इनको हम फ्रांसिस बेकन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि हेनरी फ्योल ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट थॉट्स एंड थेरीज में, जिससे कि जो स्टडी एरिया है मैनेजमेंट का वो काफ़ी वाइड हुआ एट अ टाइम, राइट। सो हेनरी फ्योल एक बहुत बड़ा नाम है। जो इनकी सबसे फेमस बुक रही है वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है वो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। पहली बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग रिटन बाय हेनरी फ्योल। सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखा है मैरी पार्कर फोलेट ने, राइट। सो मैरी पार्कर फोलेट एक बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा नाम है, खास करके डायनेमिक और चेंज मैनेजमेंट में, राइट। डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक चेंज मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने काफ़ी कुछ काम किया खास करके चेंज मैनेजमेंट को लेकर के। सो मैरी पार्कर फोलेट ने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो बुक हो गई। तीसरे बुक की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, राइट। चेस्टर बर्नार्ड को हम फादर ऑफ स्ट्रेटजी के तौर पर भी जानते हैं, राइट। सो फादर ऑफ स्ट्रेटजी के तौर पर जो चेस्टर बर्नार्ड थे, चेस्टर बर्नार्ड ने बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट में काम किया, राइट, जिसमें से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा और उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी है, द फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, राइट। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एक इंपॉर्टेंट किताब है। कई एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि ये बुक किसने लिखी है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, चेस्टर बर्नार्ड, राइट। चेस्टर बर्नार्ड के ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे यूट्यूब सेशन में मैं ऑलरेडी टॉप 12 ऑथर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें डिटेल में हम पढ़ रहे हैं ऑथर्स के बारे में, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड का भी नाम है, मैरी पार्कर का भी नाम है, डॉगलस मैकग्रेगर का भी नाम है, पीटर एफ ड्रगर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑथर्स जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, थॉट्स दिए हैं, राइट, जो कि पूरा का पूरा डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेटली जो बिजनेस स्टडीज का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक चेंज करके रख दिया। तो उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन ऑथर्स ने कौन से फेमस बुक लिखे जो कि आपको जानना जरूरी है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बुक है बेटा वो है फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, रिटन बाय चेस्टर बर्नार्ड, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट बुक, और यहां तक कि डॉगलस मैकग्रेगर ने अपने जीवन में केवल एक ही किताब लिखी थी, ओनली वन बुक ही हैज रिटन, दैट इज द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज आपने सुना होगा थेरी एक्स एंड थेरी वाई के बारे में, राइट। थेरी एक्स एंड थेरी वाई, राइट, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर था खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से लेकर के
या हम बोलें कि जो लीडरशिप स्टाइल थी उसका एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन इस थ्योरी के माध्यम से डॉगलस मैकग्रेगर ने प्रस्तुत किया था, एंड दैट वाज बीइंग गिवन इन द बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज वाज रिटन बाय डॉगलस मैकग्रेगर। ये भी आप नोट कर लीजिए। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, आप सबने पढ़ा होगा अगर आप मैनेजमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। थ्योरी एक्स क्या कहता है, थ्योरी वाई क्या कहता है, थ्योरी एक्स किस अप्रोच ऑफ लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है या किस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए उस समय, या थ्योरी वाई किस प्रकार के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल किस तरीके से होना चाहिए। ये सभी काफ़ी बारीकी से, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया था द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज। सिंगल बुक, ध्यान रखना यही एक बुक है जिसको डॉगलस मैकग्रेगर ने लिखा है। सो फोर्थ बुक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले बुक की तरफ। जो अगला बुक है ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, खास करके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट वर्ड्स को लेकर के। एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने बुक लिखी है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, जिसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स, कितने बेटा, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया है। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। बट यस, देयर आर ऑल्सो सम ऑथर्स जिन्होंने सिमिलर बुक लिखा है जिसमें कुछ बारीक सा अंतर है, उसको भी जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो 6th बुक उसी पर आधारित है, ध्यान रखना। द प्रैक्टिसेस, ध्यान रखना लास्ट में एस है, द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसको लिखा है पीटर एफ ड्रकर ने। और 5th बुक में है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ध्यान रखना। तो 5th 6th और एक जो बुक मैंने बताया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने लिखा है, बीइंग नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट। सो हेनरी फ्योल ने लिखा, उसमें 14 प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़े होंगे। अगली जो बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम फादर किसको जानते हैं हम? यस, हम जानते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर को, राइट। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी और बुक लिखा था। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनका नाम बेटा हार्पेन एंड रो, राइट। हार्पेन एंड रो वर द ऑथर्स जिन्होंने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किताब लिखी है। दैट बिकम्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, ये भी आप नोट कर लें। जो अगली बुक है द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है। और पीटर एफ ड्रकर के बारे में बता दूं कि ये एक तरीके से ऐसे ऑथर रहे हैं जो अपने आप में फिलोसोफर भी रहे, सोशियोलॉजिस्ट भी रहे, राइट, साइकोलॉजिस्ट भी रहे, और मैनेजमेंट में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने, बीइंग अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, राइट। सो पीटर एफ ड्रकर ने जो हेनरी फ्योल के थॉट थे, या मैं बोलूं मैक्स वेबर के थॉट थे, सबसे बड़े क्रिटिसाइजर थे मैक्स वेबर के जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट है उसके। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में बात करें, हेनरी फ्योल के बारे में बात करें, इन दोनों के थॉट को काफी हद तक सिंथेसाइज किया इन्होंने, और काफी प्रिसीजन के बाद एक बीच का मध्यम रास्ता, एक नया दृष्टिकोण पीटर एफ ड्रकर ने दिया अपने बुक्स के माध्यम से। और वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस हुई, जिसमें इन्होंने एमबीओ अप्रोच दिया था, राइट, एमबीओ अप्रोच, जिसको आप कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। 1954 में एक किताब लिखी थी इन्होंने, और जिसमें इन्होंने एमबीओ अप्रोच दिया था। एमबीओ अप्रोच एक नया इनोवेटिव डायनामिक अप्रोच रहा है मैनेजमेंट का, जो कि डेफिनेटली काफी हद तक प्रैक्टिकल है, आज के भी मॉडर्न सिनेरियो में भी इसको अप्लाई होता है। और यही कारण रहा है कि हम पीटर ड्रकर को इस बुक के नाते, इस किताब के लिखने के नाते हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट नाम पर भी जानते हैं कई बार, राइट। सो दिस बुक ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 6 बुक हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले बुक की तरफ, प्लेटफॉर्म फॉर चेंज। प्लेटफॉर्म फॉर चेंज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। स्टफर्ड बियर, राइट, स्टफर्ड बियर, इनका नाम है स्टफर्ड बियर, ध्यान रखना। This book was written by Stafford Beer, S-T-A-F-F-O-R-D, Stafford Beer, right? So the Platform for Change book was written by Stafford Beer, ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 8वीं जो बुक है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ठीक उसी तरीके से किताब लिखी गई है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। It was being written by 2 authors, that is Mooney and James, right? Mooney and James has written this book, The Principle of Organization, very very important। तो 8वां बुक भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए, एग्जाम में आ सकता है। अगला है
वेरी इंपॉर्टेंट, इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। कई बार इनोवेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जगह पर आपसे पूछ लेगा इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने लिखी है, सो दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बुक लिखी है बेटा मैसी एंड जोसेफ ने, MASSIE एंड जोसेफ, ये नोट कर लीजिए, मैसी एंड जोसेफ। एंड द 10th एंड लास्ट बुक जो आपके आज के इस वीडियो डिस्कशन में है वह बेटा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखा है? आप सभी ने स्टडी किया होगा लाइकर्ट स्केल के बारे में। सो लाइकर्ट स्केल तो लाइकर्ट रेंसिस ने दिया हुआ है। सो दिस बुक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइकर्ट रेंसिस एक बहुत बड़ा नाम है, राइट, एक बहुत बड़ा नाम है खास करके मैनेजमेंट में। तो मैम के स्टूडेंट इसको भी याद कर लें। द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बुक was written by लाइकर्ट रेंसिस, राइट। सो एक छोटा सा वीडियो, टॉप 10 मैनेजमेंट बुक एंड देयर ऑथर, यहीं पे खत्म होता है ये वीडियो। 10 किताब हैं, इन 10 किताबों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 में अपलोड करूंगा, और ऑथर्स के बारे में, थेरीज के बारे में भी आपको वीडियो मेरे चैनल पर ही मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, और अगर आपको लगा कि ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं डेफिनेटली। और अपकमिंग जैसे वीडियो आता है मैं आपको, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, जैसे मैं अगला वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर है, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनलर्न विद विशाल सर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मैं मिल जाऊंगा। सिर्फ यही आपको नाम सर्च करना है, राइट। और अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, बुक्स चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ प्लस PDF नोट एंड बुक्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेड बुक्स, राइट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना है अनलर्न विद विशाल सर, चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपना नाम और सब्जेक्ट लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, यहीं पे करते हैं इस वीडियो को खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड बाय बाय।